हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का गोल्डन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री में हमने तीसरा लेसन प्रारंभ कर दिया है। तीसरा लेसन है हमारा तत्व यौगिक और मिश्रण। पहले चैप्टर में हमने केमिस्ट्री की परिभाषा जाना, केमिस्ट्री को किस किस ढंग से आप बांटते हो इसके बारे में जाना। सेकंड चैप्टर हमारा था मैटर यानी कौन सा पदार्थ, और आज हमारा तीसरा चैप्टर प्रारंभ हो चुका है जिसका नाम है तत्व यौगिक और मिश्रण। इसका एक लेक्चर क्लास आपको मिल चुका है। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा होगा वो कृपया उस वीडियो को पहले एक बार अवश्य देख लेंगे, ताकि आपको तत्व के बारे में जितने भी सवाल आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं पलक झपकते बन पाए। और आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है यौगिक और मिश्रण। यानी चैप्टर का नाम है तत्व यौगिक और मिश्रण, जिसमें तत्व के बारे में हमने पढ़ा है और अभी जानना है यौगिक और मिश्रण क्या है, यौगिक और मिश्रण में क्या असमानताएं होती है इसके बारे में जानेंगे, और मिश्रणों को पृथक करने की विधि, यहां से एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। टॉपिक हमारा तत्व यौगिक मिश्रण है। तो पहले थोड़ा सा देख लो, पहले जो हमने पिछले क्लास में कवर किया था तत्व एलिमेंट क्या है। वे पदार्थ जिनका निर्माण केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के होता है कहलाता है तत्व। जैसे मान लो भाई कि ये सोडियम का टुकड़ा है, इसका भी निर्माण, दुनिया में जितने भी पदार्थ है उसका निर्माण अत्यंत छोटे छोटे कणों के मिलने से होता है। तो जब पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों के मिलने से होता है तो ऐसा होता होगा ना, किसी पदार्थ का निर्माण एक जैसे कण के मिलने से होगा। तो एक जैसे कणों के मिलने से जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसी पदार्थ का नाम देते हैं कौन सा चीज, तत्व। कंप्लीट। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो यहां पे निर्माण होगा यौगिक और मिश्रण का। तो सवाल उठता है कब बनेगा यौगिक और कब बनेगा मिश्रण। तो यहां पे सिंपल में आप देखो, मैं यहां पे लिखने के लिए जा रहा। सबसे पहले हमारे पास में है तत्व, यहां पे हमारे पास में यौगिक और यहां पे है मिश्रण। आसानी से समझ में आएगा, नहीं समझ में आए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। और जितने भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे तत्व यौगिक और मिश्रण से, इससे बाहर जाने वाला नहीं रहेगा। जरूरत है आप ईमानदारी पूर्वक पूरे वीडियो को देखें बिना स्किप किए हुए, और जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़े होंगे वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते, देखते हैं। तत्व किसे कहा था मैंने, वे पदार्थ जिनका निर्माण एक जैसे कणों के मिलने से होता है, अर्थात परमाणुओं के मिलने से होता है, कहलाता है तत्व। एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सभी क्या है भाई, ये तत्व है। लेकिन जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो ये दो चीजों का निर्माण करेगा। किसका किसका, तो या तो बनाएगा यौगिक या फिर मिश्रण। तो सवाल उठता है कि कब बनेगा यौगिक और कब बनेगा मिश्रण। ध्यान से समझना, जब दो तत्व आपस में मिले और निश्चित अनुपात में मिले, यानी दो एलिमेंट आपस में संयुक्त हो लेकिन अनुपात निश्चित हो, तो वैसे पदार्थ को हम कहते हैं यौगिक। जैसे हम बोले जल, जल का फॉर्मूला भाई क्या है, H2O। जल का निर्माण किससे हुआ, तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से। क्या इसमें अनुपात निश्चित है, यस है। किसके किसके आधार पे, दो ढंग से। आप बोलते हो आयतन के आधार पे, देख लो बाबू कितना है आयतन, मतलब स्थान कितना है, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन का स्थान कितना है यहां पे भाग 1, 2 भाग 1 में। तो इसको हम बोलते हैं आयतन के आधार पे 2:1 में है। लेकिन अगर सवाल पूछे भार के आधार पे, तो हाइड्रोजन है ना भाई, हाइड्रोजन द्रव्यमान संख्या कितना, 1 ग्राम। लेकिन अगर एक चीज ध्यान देना, आप रट करके चले जाते हो 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर है 1.008 ग्राम। और आपके जनरल कंपटीशन एग्जाम में कई बार यह सवाल पूछा गया है कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, तो आप आंसर मारते हैं 1। वहीं अगर ऑप्शन को ध्यानपूर्वक समझोगे तो कहीं आपको 1.008 भी दिया जाता है, तो आप एग्जैक्ट आंसर ध्यान रखोगे। क्योंकि
पिछले बार का आप पॉलिटेक्निक का क्लास उल्टा के देख लेना, वहां पे जो आपको एग्जामिनेशन में सवाल आया था इसमें इस चीज के बारे में चर्चा किया गया था, तो वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। भार के आधार पे हाइड्रोजन कितना बाबू 2, हाइड्रोजन कितना भार होता है परमाणु भार 1 ग्राम, 1 गुना 2 तो कितना हुआ 2, अनुपात ऑक्सीजन कितना होता है 16 ग्राम। यदि आप इसको कटाना चाहते हैं तो कटाने के लिए आप 2 1 2 2 8 16 कितना हुआ 1:8, अर्थात जल एक यौगिक है। क्यों यौगिक है? क्योंकि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का आयतन के आधार पर जो अनुपात है 2:1 में, जबकि भार के आधार पर कितना है 1:8 में संयुक्त होते, इसीलिए ये क्या हो गया यौगिक। लेकिन अब सवाल उठते मिश्रण क्या होगा? जब 2 या 2 से अधिक तत्व किसी भी अनुपात में संयुक्त होते हैं तो निर्माण होता है मिश्रण का। जैसे हवा, क्या एक बात सोचो, हवा में हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्या यहां पे फिक्स है कि हवा में इतना ग्राम हाइड्रोजन और उतना ग्राम ऑक्सीजन है? नहीं। अब अगर ऐसा फिक्स नहीं है तो यही हमारा कहलाया कौन सा मिश्रण। पुनः समझेंगे, फिर से सारांश लेते हैं, एक बार में सारा कुछ पलक झपकते होगा। तत्व वे पदार्थ जिनका निर्माण एक जैसे कणों के मिलने से होता है कहलाता है तत्व। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलता है तो 2 चीज बनाएगा, या तो यौगिक या फिर मिश्रण। जब 2 एलिमेंट एक निश्चित अनुपात में मिलेगा तो बनेगा यौगिक, और किसी भी अनुपात अर्थात अनिश्चित अनुपात में मिलेगा तो बनेगा मिश्रण। कोई समस्या है? कहीं पे थोड़ा सा भी समस्या आने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने का कोशिश किया है, ठीक है। अब पिछले क्लास में हमने तत्व को बांट दिया था, किसके आधार पे? अवस्था के आधार पे बांटा था, सॉलिड लिक्विड गैस में, इसके बारे में मैंने बता दिया था। फिर आपको मैंने बांटा था धातु अधातु और उपधातु में, यह भी कंप्लीट हो गया था। अब हमारा आज का टॉपिक होगा यौगिक के कितने भाग हैं और मिश्रण के कितने भाग हैं। पहले इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यौगिक जब 2 या 2 से अधिक तत्व तो आपस में निश्चित अनुपात में मिले तो यौगिक का निर्माण हुआ। यौगिक को मुख्य रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो याद रखोगे यहां पे हमारा कौन से भाई यौगिक, इसको मुख्य रूप से आप 2 भागों में विभाजित करोगे। पहला बनेगा हमारा कौन सा कार्बनिक यौगिक और दूसरा बनता है अकार्बनिक यौगिक। कंप्लीट। अब सवाल उठता है कार्बनिक यौगिक क्या है और अकार्बनिक यौगिक क्या है? वे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है उसे कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, और वे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है वे अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इसके बारे में, इसका डिफिनेशन इतना सही नहीं है, इसके बारे में पूरे डिटेल से क्लास चलेगा जब मैं बताऊंगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहां पे समझना कार्बनिक यौगिक क्या है? वे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होते हैं कुछ को छोड़ के, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट इत्यादि को छोड़ के जो भी कंपाउंड बनेंगे जिसमें कार्बन उपस्थित हो वे कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। और कार्बनिक यौगिक को छोड़ दो, उसके बाद जो भी कंपाउंड्स आपके पास बचे रह जाते हैं वे कहलाएंगे अकार्बनिक यौगिक। कंप्लीट। अब एक बात यहां पे समझना, बर्जीलियस का जीवन शक्ति का सिद्धांत या जैव शक्ति का सिद्धांत, यह सवाल बार बार रिपीट होता है कि जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था या जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो बर्जीलियस ने दिया था। क्या था उनका कथन? तो उनका कथन था किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण हम प्रयोगशाला में नहीं कर सकते हैं, इसका निर्माण एक अदृश्य शक्ति के वजह से होता है, इसलिए इस सिद्धांत को जैव शक्ति का सिद्धांत कहा जाता है। कंप्लीट। अब एक बात समझना, बर्जीलियस के अनुसार किसी भी कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बनाया जाना संभव नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में कार्बनिक यौगिक को हम लैब में बना सकते हैं। तो ध्यान से समझना, बर्जीलियस के अनुसार इन्होंने एक परिभाषा दिया था कार्बनिक यौगिक का, वे यौगिक जो पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं अर्थात जीवाश्म से प्राप्त किए जाते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाता है।
यानी कार्बनिक यौगिक को हम लैब में नहीं बना सकते, ये सजीवों से प्राप्त किए जाते हैं। ये कथन था बर्जीलियस का। लेकिन वर्तमान समय में तो कार्बनिक यौगिक का निर्माण हम लैब रूम में कर सकते हैं। तो एक बात यहां पे इंपॉर्टेंट सवाल है जो बार बार रिपीट होता है, लैब रूम में यानी प्रयोगशाला में सबसे पहला जो कार्बनिक यौगिक बनाया गया वो कौन सा यौगिक है? सवाल नंबर पहला ये कौन सा, तो नाम याद रखोगे, यूरिया। किसने बनाया? तो वोहलर नाम के एक साइंटिस्ट ने। याद रखना कौन सा मैंने बोला, वोहलर। सबसे पहला प्रयोगशाला में कौन सा कार्बनिक यौगिक बना? यूरिया। किसने बनाया? वोहलर ने। किससे बनाया? अमोनियम साइनेट। याद रखना अमोनियम साइनेट का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, NH4CNO, अमोनियम साइनेट। ये एक आकस्मिक घटना हुई थी कि अमोनियम साइनेट को गर्म किया जा रहा था, इसके बाद जब देखा गया तो ये बन चुका था कौन सा चीज? यूरिया। तो इसके पहले हम लोग क्या जानते थे कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण लैब रूम में नहीं हो सकता है, लेकिन यूरिया जब अचानक से बन गया तो कहीं ना कहीं जीवन शक्ति के सिद्धांत को धक्का लगा कि उसके अनुसार था कि कार्बनिक यौगिक लैब में नहीं बनेगा, लेकिन वॉलर ने तो बना डाला। तो अब यहां पे सवाल समझ में सभी को आ गया होगा। इससे कितने सारे सवाल निकले, फिर से एक बार थोड़ा सा सारांश देखना। कार्बनिक यौगिक क्या है? वे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, परंतु कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेटों इत्यादि को छोड़कर। कंप्लीट। बर्जीलियस के अनुसार कार्बनिक यौगिक का निर्माण लैब रूम में नहीं किया जा सकता, अर्थात प्रयोगशाला में हम उसे नहीं बना सकते हैं, लेकिन वोहलर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले यूरिया को बनाया प्रयोगशाला में। तो ये सवाल बन गया कि सबसे पहला यौगिक कौन से प्रयोगशाला में बनाया गया? यूरिया। किसने बनाया? वोहलर ने। किससे बनाया? अमोनियम साइनेट को गर्म करके। इतना सारा सवाल कंप्लीट हो गया। तो यहां पे हमारा कार्बनिक यौगिक भी फाइनल हो जाता है और अकार्बनिक यौगिक भी फाइनल हो जाता है। कंप्लीट। अब चलते हैं मिश्रण पे। मिश्रण क्या था भाई? जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में किसी भी अनुपात में मिल रहा था, अर्थात एक अनिश्चित अनुपात में मिल रहा था, तो निर्माण करता था किसका? मिश्रण का। ये मिश्रण भी दो तरह के होते हैं। कौन सा? एक होगा सामांग मिश्रण और दूसरा होगा कौन सा? विषमांग। ध्यान समझना, पहला कौन सा है? सामांगी या सामांग मिश्रण और दूसरा है विषमांगी या विषमांग मिश्रण। आपने होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस का नाम सुना होगा। कंप्लीट। अब सवाल उठते हैं कि कौन सा ऐसा मिश्रण है जिसे हम सामांगी मिश्रण कहते हैं और कौन सा ऐसा मिश्रण है जिसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं? वे मिश्रण जिसके हर पार्ट में लगभग अवयवी तत्व समान हो और उसके गुण भी लगभग समान हो, वो कहलाते हैं सामांगी मिश्रण। जैसे चीनी पानी से बना हुआ शरबत। चीनी और पानी को यदि मिला दो मैं शरबत बनता है। शरबत में ऊपर जितना मीठा है अंदर में भी उतना ही मीठा था। अब ये नहीं बोला सर जी चीनी हम नहीं गलने के लिए दिए थे, चीनी नीचे में हम छोड़ दिए थे, ये मिक्स नहीं किए थे। लेकिन जब आप उसे मिक्स करते हो तो ये सामांगी मिश्रण देता है। क्यों? क्योंकि इसके हर पार्टी में लगभग अवयवी तत्वों की मात्रा समान होती है और इसके गुण भी लगभग समान होते हैं, इसलिए ये सामांगी मिश्रण है। लेकिन यदि मैं बोलूं पानी और बालू का मिश्रण विषमांगी मिश्रण है। बालू नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा। कीचड़ युक्त जल विषमांगी मिश्रण है। बारूद विषमांगी मिश्रण है। कुहासा विषमांगी मिश्रण है। यहां से आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाता है। सामांगी मिश्रण से तो बहुत कम सवाल, लेकिन विषमांगी मिश्रण में याद रखना बारूद हो जाए, कुहासा हो जाए, कीचड़ युक्त जल हो जाए, या फिर पानी और बालू का मिश्रण हो जाए, या नमक और बालू का मिश्रण हो जाए, या चीनी और बालू का मिश्रण हो जाए, तो ये सभी के सभी कौन सा होगा? विषमांगी मिश्रण। कंप्लीट। तो अभी हमने कंप्लीट किया तत्व, यौगिक और मिश्रण, इसमें क्या क्या अंतर है, इसके आधार पर सारा का सारा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। और अब स्टार्ट करने वाले हैं कि यौगिक तथा मिश्रण में कौन कौन से अंतर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी तो दो एलिमेंट से मिलकर के बना और ये भी दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, यहां पे आपने अनुपात निश्चित किया था, यहां पे अनुपात अनिश्चित किया था। क्या इतने ही अंतर है? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे अंतर हैं जिसको अब हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं यौगिक तथा मिश्रण में क्या क्या अंतर है। तो पहले आप एक यौगिक और मिश्रण में अंतर वाला चार्ट बना लो।
एक साइड में मैंने लिख दिया यौगिक और दूसरे साइड में मैंने लिख दिया मिश्रण। कंप्लीट है, ध्यानपूर्वक समझना सभी। यौगिक और मिश्रण, इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। जितने भी सवाल आपको तत्व यौगिक और मिश्रण से आने वाले हैं चुटकी में बनाओगे आप, लेकिन हाँ ईमानदारी पूर्वक इसको अच्छे से समझिए। और जहां तक हो सके अगर नोट बनाने वाली बात हो तो आप उसे कॉपी में नोट भी कर लेंगे, क्योंकि मेरा लैंग्वेज बहुत सिंपल है। हम जो भी परिभाषा दे रहे हैं बिल्कुल इस सिंपल लैंग्वेज में दे रहे हैं, तो रटने वाले यहां पे कोई भी बात नहीं आएगा। कोशिश करेंगे अपना एक कॉपी भी बना लें ताकि एग्जामिनेशन के समय में वो कॉपी आपके लिए बहुत कारगर साबित हो। तो चलिए देखते हैं यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है। यौगिक और मिश्रण, इसमें ध्यान देना, एक बात तो समझ में आया था, दोनों के निर्माण तत्वों के मिलने से ही होता है। आप ऐसा बोलो ना, ब्रह्मांड में जितने भी चीजें हैं, जितने भी पदार्थ हैं, इसका निर्माण तत्वों के मिलने से ही होता है। जैसे सोचो कैसे ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ उसका निर्माण कैसे होता होगा, एक पल के लिए ये सोचो तो। सबसे पहले क्या है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं। ये पार्टिकल क्या है, परमाणु। परमाणु के मिलने से क्या बनेगा, तो परमाणु के मिलने से बनेगा अणु, इसके मिलने से तत्व, तत्वों के मिलने से पदार्थ, और पदार्थ के ही मिलने से बनता है कौन सा, ब्रह्मांड। है ना। ब्रह्मांड में जितने भी चीजें हैं दो ढंग से आपने बांटा था, एक था पदार्थ और दूसरा था ऊर्जा। तो पदार्थ का निर्माण किससे हुआ था, तत्वों के मिलने से। अब बोलोगे सर कैसे, सिंपल सा बात बोलो, हवा पदार्थ है ना भाई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह सभी कुछ मिला हुआ है, ठीक है। लकड़ी, उसमें कार्बन है, पदार्थ है ना, कार्बन एक तत्व है, तत्व के मिलने से वो होते हैं। लोहा पदार्थ है, लोहे से आप जो भी कोई पदार्थ, जो कोई भी वस्तु बनाते हो तो क्या उसका भी निर्माण तो कहीं ना कहीं तत्व से होता है। हमारे शरीर में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आप बोलते हैं ब्लड में क्या आयरन है ना, है ना, फास्फोरस है हमारे शरीर में, कैल्शियम है हमारे शरीर में। तो इसका मतलब दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उसका निर्माण तत्वों के मिलने से होता है। और तत्व का निर्माण किससे होता है, तो अणु या फिर किससे, परमाणु। पहले रहेगा सबसे छोटा पार्टिकल, वो क्या कहलाएगा, परमाणु। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संगठित होंगे तो निर्माण होगा अणु का। और जब बहुत सारे एटम, एक समान एटम संगठित होंगे, एक जगह एकत्रित होंगे, संग्रह होगा, तो वो बनेगा निर्माण, उससे किसका होगा, तत्व से, तत्व से बनेगा पदार्थ, और पदार्थ से ही तो बनता है ब्रह्मांड। तो चलिए यहां पे देखेंगे, इसका बेसिक आइडिया था जो मैंने पहले भी दिया था, ध्यान रखोगे ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर यदि ये माइंड में सेट ना करे तो आपको समस्याएं हो सकती है। चलिए देखते हैं यौगिक हो कि मिश्रण हो, इसका निर्माण तत्वों के मिलने से होता है। लेकिन जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक बनेगा, और अनिश्चित अनुपात में मिलेगा तो बनेगा मिश्रण। यानी इसमें अनुपात क्या हुआ बाबू, निश्चित। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लैंग्वेज को नोट कर लोगे। इसमें यौगिक में अनुपात क्या है, तत्व अवयवी कणों का या फिर अवयवी तत्वों के अनुपात निश्चित। यहां पे क्या है, अनिश्चित। कंप्लीट है। यौगिक का निर्माण एक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, अर्थात यह एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मिश्रण का निर्माण एक भौतिक परिवर्तन है। अब बोलोगे कैसे, एग्जांपल में ले लो, जल एक यौगिक है, कुछ देर पहले मैंने बताया। मिश्रण चीनी पानी का घोल, आप ले लो कौन सा बाबू, चीनी प्लस कौन सा, पानी, ये क्या बनेगा, शरबत बनेगा। ये शरबत हमारा क्या है, मिश्रण है, जबकि जल हमारा क्या है, यौगिक है। तो जल का निर्माण जो होता है यह एक रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। लेकिन शरबत का बनना यह एक भौतिक परिवर्तन है। अब सवाल उठता है, यह रासायनिक परिवर्तन कैसे, इसका जो निर्माण आपने किया था, हाइड्रोजन अभिक्रिया किया था ऑक्सीजन से, तब बनाया था H2O, जल का निर्माण हुआ था। लेकिन यहां पे चीनी और पानी को आपने सिर्फ मिक्स किया, ये बन गया शरबत। ये कौन सा परिवर्तन था, भौतिक परिवर्तन। तो तीन अंतर यहां पे समझ में आ गया। नंबर चौथा, जब रासायनिक अभिक्रिया हुई थी, यानी जल का निर्माण किससे किससे हुआ, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से। यौगिक में जो अवयवी तत्व होते हैं उसके गुण मौजूद नहीं रह पाते हैं। जैसे जल एक यौगिक है, इस जल में क्या क्या, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। तो क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के गुण मौजूद हैं,
हाइड्रोजन का गुण है जलना, बहुत तीव्र गति के साथ जलता है हाइड्रोजन गैस। और ऑक्सीजन का गुण होता है जलाना, जबकि पानी का गुण होता है बुझाना। क्या अवयवी तत्वों के गुण इसमें विद्यमान है? नहीं है। लेकिन मिश्रण का जो निर्माण होता है, मिश्रण में या फिर मिश्रण का जो गुण होता है अवयवी तत्वों के मध्यवर्ती होता है। यानी मिश्रण में अवयवी तत्व के गुण मौजूद हैं। जैसे शरबत जो बना था बाबू, चीनी का गुण क्या था? मीठास। तो क्या शरबत जो आपको बना इसमें पानी और चीनी दोनों का गुण मौजूद रहता है? तो यहां पे अवयवी तत्व के गुण मौजूद हैं, लेकिन इसमें अवयवी तत्व के गुण मौजूद नहीं हैं। 4 तरह का अंतर हो गया हमारे पास में, कंप्लीट। अब एक बात समझना, जब यौगिक का निर्माण होता है तो किसी न किसी प्रकार से इसकी ऊर्जा में परिवर्तन अवश्य होता है। यानी जब यौगिक का निर्माण होगा इसमें या तो ऊर्जा उत्पन्न होगा या फिर ऊर्जा हमको देना पड़ता है। यानी या तो ये अभिक्रिया उष्माक्षेपी होगा या उष्माशोषी होगा, यानी ऊर्जा में चेंजिंग अवश्य होगा। लेकिन मिश्रण के निर्माण में किसी भी प्रकार की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये था हमारा छोटी बातें, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाए तो ये आपके लिए बड़ी बातें साबित होंगी। तो ध्यान रखना, यौगिक और मिश्रण में क्या क्या बातें हैं ये आपको हमने अभी कंप्लीट करवा लिया। अब इस तरह से यदि देखा जाए तो तत्व, यौगिक और मिश्रण का पूरा फंडा हमारा कंप्लीट हो जाता है। और अब हमारा अगला चैप्टर प्रारंभ होगा जिसका नाम है अणु परमाणु आयन। क्योंकि जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री मुख्यतः अणुओं तथा परमाणुओं का विज्ञान है। यानी जब तक आप अणु और परमाणु के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं ले लेते, उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको नहीं हो जाती है, तो केमिस्ट्री को आप नहीं सीख पाओगे। तो अगला क्लास तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन यहां पे समझो, यही तत्व था ना, पहले अभी मैंने पढ़ा था तत्व का ही छोटा कण कहलाएगा बाबू परमाणु। यौगिक का सूक्ष्मतम कण ये कहलाएगा अणु। और क्यों कहलाएगा? ये परमाणु जो होगा, परमाणु का निर्माण कहां से होगा, इसके कितने भाग होंगे, अणु का निर्माण कैसे होगा, इसके कितने भाग होंगे, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए जुड़े होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। साथ ही साथ इस चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वे भी हमसे जुड़कर केमिस्ट्री को बेहतर तरीके से पढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।